हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं यानी आंकिक प्रश्न है, इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड विद्युत वाले चैप्टर से पर आधारित आंकिक प्रश्न है, उन पर चर्चा करेंगे। देखिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप केवल आपको क्या करना है, इससे सबसे पहले तो इससे रिलेटेड जितने भी सूत्र है, फॉर्मूलाज है, उनको याद कर लेना है। फॉर्मूला याद करना है एग्जाम में, केवल बहुत इजी है। क्वेश्चन इतने टिपिकल नहीं होते हैं। वैल्यूज आपको दी होंगी, कुछ वैल्यू दी होंगी, कुछ वैल्यू निकालनी होंगी। यानी फॉर्मूला में केवल एक वैल्यू आपको दी नहीं रखी होगी, नहीं दी होगी, उस वैल्यू को आपने निकालना है। तो आइए बात करते हैं विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। देखिए विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आवेश की अगर बात करते हैं, आवेश यानी चार्ज जो होता है, Q इज इक्वल टू एनी, फॉर्मूला है उसका Q इज इक्वल टू एनी, वेयर Q इज इक्वल टू चार्ज, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N इज इक्वल टू चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन। यानी Q आवेश हो गया, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया और E जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इसका मान हमें पहले से ही ज्ञात है, यानी इसकी वैल्यू एग्जाम मतलब प्रश्न में नहीं भी दे रखी तो हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इस पर एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इतने कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर Q निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, E दे रखा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो इसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू क्यू बाई ई हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को रिफॉर्म करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे विद्युत धारा है यानी इलेक्ट्रिक करंट के लिए फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। एक चीज और याद रख लेना, यहाँ पे बहुत सा कंफ्यूजन हो जाता है कि जब हम जो भी टाइम दिया होता है, जैसे हमें आर में दे रखा होगा यानी घंटे में दे रखा होगा या मिनट में दे रखा होगा, तो हम डायरेक्टली टाइम की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम टाइम को कन्वर्ट किस में कर लेंगे, सेकंड में। तो विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो इसी फॉर्मूले से हम Q इज इक्वल टू आई टी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर I की वैल्यू दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो हम प्रवाहित आवेश यानी फ्लोइंग चार्ज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू आई टी। Then potential difference, we know that potential difference is equal to work done by charge, V is equal to W by Q। अगर हमें निकालनी पड़ती W की वैल्यू, W is equal to क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। लेकिन अगर हमें निकालनी पड़ती चार्ज की वैल्यू, Q ऊपर चली जाएगा तो V नीचे चले आएगा, यानी Q is equal to W by V, where W is equal to work done and Q is equal to charge। ठीक है, ऐसे विभवांतर हमारा निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। नेक्स्ट वन पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इलेक्ट्रिक करंट या रेसिस्टेंस अगर दे रखा होगा। एक चीज कंफ्यूज करेगी आपको, एक चीज की ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्मूले से आई की वैल्यू निकलेगी। अगर आपको Q और T दे रखा है तो आई की वैल्यू निकालने के लिए वाला फॉर्मूला लगाओगे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। लेकिन अगर आपको क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V इज इक्वल टू V निकालना है और W और Q की वैल्यू अगर दे रखी है, वर्क डन और चार्ज की वैल्यू दे रही तो V बराबर W बाई क्यू करोगे। ठीक है, लेकिन आपको ये वैल्यू ना देके आपको इलेक्ट्रिक करंट और रेसिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, I और R यानी प्रतिरोध और विद्युत धारा की वैल्यू दे रखी है, तो V निकल जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। इसी फॉर्मूले से अगर I की वैल्यू निकालनी है तो जरूरी नहीं है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, लेकिन क्यू बाई टी अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा, अगर आपको विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो और रेसिस्टेंस दे रखा हो, तब भी I की वैल्यू निकल जाएगी, I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो जो गिवन वैल्यूज है उसके आधार पे आपको फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, और R इज इक्वल टू वी बाई आर, आई यानी पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट की वैल्यू रख के आप R की वैल्यू यानी रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही प्रतिरोध निकालने के लिए वी नो दैट R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वेर रो इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता है रो, ये रेसिस्टेंस हो गया, ये प्रतिरोधकता है, एल लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ कंडक्टर कह सकते हैं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यानी ये लंबाई है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। तो R की वैल्यू निकालने के लिए रो इंटू एल बाई ए, इससे भी R की वैल्यू निकल सकती है। उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस जो होता है वो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी प्रतिरोधक है उनको, जितने भी रेसिस्टर्स हैं उनके रेसिस्टेंस को आप लोग जोड़ लोगे, वही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यानी टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है या टोटल रेसिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन, यानी इससे आप लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे।
इसके बाद भी कुछ और फॉर्मूले आपके हैं इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड, लेकिन वो अभी तक जितना कंटेंट आपका, जितना टॉपिक क्लियर हुआ है उसी पर आधारित न्यूमेरिकल्स पे अभी बात करेंगे। तो इतने न्यूमेरिक, अगर इतने फॉर्मूलाज आपको याद है तो इजीली इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इट मींस यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग वन कूलम चार्ज, यानी एक कूलम चार्ज यानी एक कूलम आवेश बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न में सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले जो गिवन वैल्यूज है, गिवन दैट दिया है एक कूलम चार्ज, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, चार्ज क्या होता है, क्यू बराबर कितना है, एक कूलम, चार्ज क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम है। एंड वी ऑल्सो नो दैट एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी E इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चार्ज यानी आवेश Q बराबर हमारे देखा 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, you have to calculate number of electron क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू निकालना है आपको। अब यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है, हम क्या जानते हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है। चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से N की वैल्यू निकालनी तो N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E। सो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्ज Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 कूलम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये माइनस का 19 कूलम है, ऊपर जाके प्लस का 19 हो जाएगा, यानी 1/1.6 इंटू 10⁻19 हो गया। ठीक है, एक पॉइंट अगर ये वाला काट लेते हैं ऊपर 10 हो जाएगा, यानी 10/16 हो गया। ठीक है, अब 16 में 10 का मतलब 10 में 16 का भाग नहीं जाता है, तो हम एक वैल्यू इसकी एक पावर कम करके यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 100/16 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 हो गया। तो इसको कैलकुलेट कर दो, 16 पंचे 80, 16 छक 96, यानी 4 बचा, 16 दूनी 32, यानी बचा 8, 16 पंचे 80, यानी आंसर आ गया हमारा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट कर दिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6.25 गुणा 10 की घात 18। ठीक है, आइए अब दूसरे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी परिपथ में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित करने पर परिपथ में कितना आवेश प्रवाहित होगा। यानी इन इलेक्ट्रिक सर्किट 0.5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज flows for 10 minutes, यानी वी हैव टू फ्लो 10, यानी ये प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए किसी परिपथ में 5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित करने पर परिपथ में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। यानी इन 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग फॉर 10 मिनट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट 10 मिनट तक फ्लो करवा रहे हैं, तो यू हैव टू कैलकुलेट द
फ्लोइंग चार्ज इन दैट सर्किट, उस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है इसकी हमने गणना करनी है। यानी परिपथ में 5 एम्पियर का करंट हमने फ्लो करा रखा है 10 मिनट तक, तो यू हैव टू कैलकुलेट द फ्लोइंग चार्ज। अब यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू दे रखी है, ठीक है, क्या वैल्यू दे रखी है। एक तो विद्युत धारा I इज इक्वल टू, आई का मान दे रखा है, विद्युत धारा है ना, इलेक्ट्रिक करंट I की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 एम्पियर। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उसके पहले जितनी वैल्यूज दे रखी है उनको लिख लो, उससे आपको सीधे आइडिया आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगना है। I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, और क्या दे रखा है टाइम T इज इक्वल टू, टाइम T इज इक्वल टू कितना दे रखा है देखो 10 मिनट। लेकिन याद रख लेना टाइम को हमेशा सेकंड में लेना, 10 मिनट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया 600 सेकंड हो गया। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द चार्ज Q, परिपथ में प्रवाहित आवेश कितना है, यानी चार्ज Q कितना हो रहा है, तो Q की वैल्यू निकालनी है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऊपर आवेश यानी E की वैल्यू तो हमें पता ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए होते तो Q इज इक्वल टू एनी फॉर्मूले से Q निकल जाता। लेकिन यहाँ पे I की वैल्यू दे रखी है और T की वैल्यू दे रखी है और Q का मान निकालना है, तो हमें पता है I इज इक्वल टू Q बाई टी, होता है ना I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू टी। तो इस फॉर्मूले से निकलेगा, यानी जो वैल्यूज हमें दे रखी है, यानी हम पहले से नहीं कह सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन से फॉर्मूले कहाँ पे लगाने। यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज है, यानी करंट की वैल्यू दे रखी थी, टाइम की वैल्यू दे रखी थी, तो हम Q इज इक्वल टू IT वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो Q इज इक्वल टू IT फॉर्मूले से चार्ज Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I की वैल्यू दे रखी है 0.5 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई 600 सेकेंड, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी 300 कूलम, यानी Q इज इक्वल टू आ गया 300 कूलम, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 300 कूलम, यानी 0.5 का मतलब 1/2 ही तो हुआ, 1/2 हुआ, 1/2 का मतलब हुआ 600 का आधा 300, तो 300 कूलम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3000 नहीं है, यहाँ पे पॉइंट लगा, कंफ्यूज मत होना। Q इज इक्वल टू 300.0 कूलम, यानी 300 कूलम आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी फॉर्मूले में याद रख लेना, यानी किसी भी फॉर्मूले को रखने से पहले गिवन वैल्यू, किसी भी प्रश्न में या किसी भी न्यूमेरिकल्स में पहले गिवन वैल्यू लिख लो, उसके आधार पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार बोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के मध्य 2 कूलम आवेश ले जाने पर कितना कार्य किया जाता है, यानी यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन to carry total work done to carry 2 coulomb charge in between 2 points which potential difference is 12 volt, यानी दो बिंदु के बीच पोटेंशियल, 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में 2 कूलम चार्ज को कैरी करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो इसकी गणना करनी है। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, देखिए गिवन दैट क्या वैल्यू दे रखी है, देखिए बार वोल्ट विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 12 वोल्ट है ना, और चार्ज Q इज इक्वल टू 2 कूलम, ठीक है। चार्ज Q इज इक्वल टू 2 कूलम। यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होगा, हमें पता है वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सब कुछ जानते हैं हम। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो वर्क डन W बराबर क्या होगा V इंटू क्यू, दोनों वैल्यू दे रखी है, तो किया गया कार्य यानी टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होगा, V कितना 12 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई 2 कूलम इज इक्वल टू बारदुनी 12 2 जा 24 जूल, तो आंसर कितना आ गया 24 जूल आ गया। याद रख लेना करंट है, वैल्यू यूनिट किसकी क्या होती है करंट की, एम्पियर में आंसर आएगा।
वर्क डन है तो जूल में आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट में आएगा, अगर आपको निकालना है चार्ज निकालना है तो आंसर किस में आएगा, कूलाम में आएगा, तो यूनिट भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक परिपथ में 16 कूलाम आवेश 4 सेकंड में प्रवाहित होता है, परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। यानी इन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 16 कूलाम चार्ज जो है 4 सेकंड में फ्लो हो रहा है, यानी 4 कूलाम चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इन 4 सेकंड, यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा, यानी कितना इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो हो रहा है, इसकी गणना करनी है। गिवन दैट, यानी क्या दे रखा है देखिए, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या वैल्यू दे रखी है, देखो क्या दिया है, गिवन दैट 16 कूलाम आवेश, यानी Q इज इक्वल टू 16 कूलाम टाइम T इज इक्वल टू 4 सेकेंड। याद रख लेना, टाइम हमेशा सेकंड में चाहिए, यहाँ पे तो सेकंड में दे रखा, अगर मिनट में दे रखा होता या आर में दे रखा होता तो आपको पहले सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता। T इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यू हैव टू कैलकुलेट I, यू नो दैट इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बाई T। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। I इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी, 16/4, 16 कूलाम बाई 4 सेकेंड बराबर 4, क्या आ जाएगा, आंसर किस में आएगा, एम्पियर में, 4 एम्पियर हो गया। उत्तर आ गया कितना, 4 चको 16, 4 4 जा 16, तो 4 एम्पियर आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8 ओम प्रतिरोध वाले किसी चालक तार में 3 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी किसी कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस जो है 8 ओम है और उसमें 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। चालक के सिरों के मध्य स्थापित विभवांतर की गणना करनी है। यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ दैट कंडक्टिंग वायर, उस कंडक्टिंग वायर के सिरों के मध्य स्थापित विभवांतर की आपको गणना करनी है। तो देखिए क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, गिवन दैट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू 8 ओम, R की वैल्यू 8 ओम दे रखा है, दे रखी है। वैल्यू ऑफ करंट I इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक करंट I की वैल्यू कितनी दे रखी है, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। यू हैव टू कैलकुलेट V। अब V, I और R में जो रिलेशन होता है वो ओम्स के नियम के अकॉर्डिंगली, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी, 3 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई 8 ओम, देन V इज इक्वल टू 8 3 जा 24, क्या आ जाएगा, वोल्ट। सो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 वोल्ट। अब हम बात करेंगे टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पहले समझना पड़ेगा आपको, डायग्राम को देख के, या कभी तो क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली दे रखा होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इतने रेसिस्टेंस जुड़े हैं, तो डायरेक्टली आपको टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा ये निकालना होता है। कभी कभी केवल डायग्रामेटिक यानी सर्किट डायग्राम शो किया होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको पहले चेक करना होता है कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल है, या ये सीरीज में जुड़े हैं या पैरेलली रेसिस्टर्स जुड़े हुए हैं, तब जाके आपको फॉर्मूला लगा के उसको करना पड़ता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस जो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन, ये होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन। तो जब हेड टू टेल वाला रिलेशन होगा, यानी जब रेसिस्टर्स ऐसे जुड़ेंगे एक के पीछे एक करके, यानी लेंथ वाइज अगर रेसिस्टर्स जुड़े होंगे तो इसका मतलब वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो ये पहले क्वेश्चन में देखिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। देखिए यहाँ पे दोनों रेसिस्टर्स कैसे जुड़े हुए हैं, टोटल लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। सीरीज में टोटल सिंपल सा है, R बराबर R1 प्लस R2, यानी दोनों को जोड़ दो, टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा 2 + 4 बराबर 6 ओम। यहाँ पे भी अब ऐसे जुड़े हैं तो ये मत समझिए कि ये पैरेलल है,
ये देखो लेंथ वाइज ही जुड़े हुए हैं, एक की हेड दूसरे की टेल, देन उसका हेड उसकी टेल, इस प्रकार से लेंथ वाइज अगर इसको सीधा खींच ले तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका मतलब लेंथ वाइज जुड़े हुए हैं। ये भी कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज है। सीरीज में आर बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 5 ओम प्लस 10 ओम प्लस 6 ओम बराबर 21 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस क्या हो गया, देखो यहाँ पे रेसिस्टर्स जो है पैरेलली जुड़े हुए हैं, है ना, विड्थ वाइज जुड़े हुए, ऐसे जुड़े हुए। तो यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस होता है 1/R बराबर 1/R1 यानी 2 प्लस 1/2 बराबर 2/2 बराबर 1। 1/R बराबर 1, तो R बराबर उसका उल्टा भी 1/1 बराबर कितना हो जाएगा, R की वैल्यू की टोटल रेसिस्टेंस कितना आ गया, 1 ओम। तो याद रख लेना पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कम हो जाता है। सबसे कम रेसिस्टेंस वाली इसमें तो दोनों का 2 ओम था, यानी किसी एक रेसिस्टर के रेसिस्टेंस से भी क्या आएगा, कम आएगा। देखो 2 ओम वाले रेसिस्टर थे लेकिन टोटल रेसिस्टेंस कितना आया, 1 ओम आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी देखिए ये पैरेलली जुड़े हुए हैं, तो टोटल रेसिस्टेंस 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 बराबर, हमें पहले से पता है कि सबसे कम रेसिस्टेंस जिसका है 2 ओम वाले रेसिस्टर का है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आएगा इससे भी कम आएगा, यानी 2 से भी कम आनी चाहिए वैल्यू। जोड़ के देखते हैं फिर, 1/R बराबर एलसीएम हो गया 6, 6 कम 6, 3 दूनी 6, 2 3 6, यानी एलसीएम ले लिया 6, 1 + 2 + 3 = 6/6। 1/R बराबर 6/6 आया, तो R बराबर भी क्या आएगा, वज्र गुणा करके क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो तो वो भी 6/6 बराबर कितना आ गया, 1 ओम आया ना। सबसे कम रेसिस्टेंस वाले रेसिस्टर के से भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, यानी 1 ओम आ गया। ये तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।